बात करोगे टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? एट दी बेस एंड फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी? स्टमक में और इंटेस्टाइन में। सेल्स एंड फाइबर्स मैट्रिक्स में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा जो मैट्रिक्स होता है ज्यादा होता है और सेल्स और फाइबर्स उसके कंपैरिजन में कम होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कॉकरोच जब चलता है वो टकराता भी नहीं है, टकराने से पहले ही लौट जाता है वापस। क्यों? क्योंकि उसके एंटीने के पास रिसेप्टर्स होते हैं। ऊथिका में बनता क्या है? ऐसे बेसिकली 9 to 10 ऊथिके बनते हैं, एक कॉकरोच एक बारी में बनाएगा, जिसमें 14 to 16 एग्स होते हैं। हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की रिविजन से स्टार्ट करते हैं। पहली बात बेसिक इंट्रोडक्शन। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं along with intercellular substances which are performing a specific function। और आपको पता है जब आप टिश्यूज की बात करते हो जो ग्रुप्स हैं, जो सेल के ग्रुप्स हैं, दे शुड बी ऑफ दी सेम ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? सेल्स आपकी 3 जर्म लेयर से बन सकते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। क्लियर है? इसकी बात हमें पता है कि जो ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक, हार्ट वगैरह, इसमें हर टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली आपके किसी एक ऑर्गन में लिविंग हायरार्की में आपने पढ़ा था सेल्स हैं, सेल्स ग्रुप करेंगे टिश्यूज बनाने के लिए, टिश्यूज ग्रुप करेंगे ऑर्गन बनाने के लिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो किसी ऑर्गन में मल्टीपल टाइप्स ऑफ टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे आपके एपिथेलियल भी प्रेजेंट है, कनेक्टिव भी प्रेजेंट है, मस्कुलर भी प्रेजेंट है, नर्वस भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? डिविजन ऑफ लेबर होता है। ये चीज पता नहीं क्या है, ये चीज नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, डिविजन ऑफ लेबर किसमें होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। ओके, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या नहीं होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक ही सेल है, सारे फंक्शन वही परफॉर्म करेगा। चलिए पहला टाइप ऑफ टिश्यू स्टार्ट करते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या है? सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू है। ठीक है, अब इसमें सेल्स क्या होता है? फ्लैट सेल्स होते हैं विद इरेगुलर बाउंड्री। न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल। फंक्शन किस तरह से काम करता है? या तो डिफ्यूजन बाउंड्री या फिर एक और चीज में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में भी हेल्प कर सकता है और डिफ्यूजन में भी हेल्प करेगा। क्लियर है? इसके बाद कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर सैक्स ऑफ लंग, लाइनिंग ऑफ लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स व्हिच इज व्हाट? एंडोथेलियम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या आ जाएगा? सेल्स क्या है? क्यूब लाइक। न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल। किसमें हेल्प करेगा? सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में। इसके बाद लोकेशन क्या है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में एंड ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन व्हिच इज पीसीटी में। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स बोला है तो सिंपल क्यूबॉइडल। अगर डक्ट ऑफ पैनक्रियाटिक एंड सलाइवरी ग्लैंड्स बोलेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो आगे पढ़ाऊंगी क्या होगा, समझ में आ गया? इसके बाद कॉलमनार एपिथेलियम। अगर आप सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की बात करोगे टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? एट दी बेस एंड फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी? स्टमक में और इंटेस्टाइन में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियम में ही दूसरा आता है सीलिएटेड। सीलिएटेड का मतलब क्या है? या तो आपके क्यूबॉइडल सेल्स या आपके कॉलमनार सेल्स का एपिकल सरफेस, बेसल सरफेस नहीं, एपिकल सरफेस में या तो माइक्रोविलाई हो सकते हैं या फिर सीलिया हो सकते हैं। सीलिया है तो आप क्या बोलोगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। तो कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा? सेंट्रल या फिर बेस में। सेंट्रल कहाँ होगा? अगर क्यूबॉइडल है तो सेंट्रल कहाँ होगा? क्यूबॉइडल है। और बेस में कहाँ होगा? अगर कॉलमनार है। समझ में आ गया? फंक्शन क्या है? किसी भी पार्टिकल को या म्यूकस को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाएगा। लोकेशन क्या है? ब्रोंक्यूल्स में एंड फेलोपियन ट्यूब्स में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है? होती सिंगल लेयर ही है लेकिन ऐसा लगता है मल्टीपल लेयर है। रीजन क्या है? क्योंकि जो कॉलमनार सेल्स हैं उसकी जो हाइट है वो अलग होते हैं, कुछ टॉल है कुछ शॉर्ट है कंपैरेटिवली, तो इस वजह से क्या होता है? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दो आ जाएगा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार। तो अगर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार की बात करोगे कहाँ प्रेजेंट होगा? डक्ट ऑफ पेरोटिड एंड यूरेथ्रा ऑफ ह्यूमन मेल ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ द नोज। एंड अगर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार की बात करोगे तो कहाँ प्रेजेंट होगा? ट्रेकिया में और लार्ज ब्रोंकाई में। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर आप सिंपल एपिथेलियम की ही बात करोगे तो पहले उधर देखो, आपको याद है मैंने आपको बताया था आपके क्यूबॉइडल या कॉलमनार सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं सिक्रीशन के लिए। तो अगर वो मॉडिफाई करेंगे उनको क्या बोल देंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगेन न्यूक्लियस सेंट्रल या बेस में होता है। स्पेशलाइज करते हैं अपने आप को किस चीज में? सिक्रीशन के लिए। लोकेशन कहाँ होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स में, सेबेशियस ग्लैंड्स में, ऑयल ग्लैंड्स में, मैम ये सारी चीजें हो जाएगा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल मैं आपकी ग्लैंड्स को दो तरीके में डिवाइड करती हूँ, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। अगर एक ही सेल है जो एक्ट कर रहा है ग्लैंड की तरह, यूनिसेल्युलर। अगर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? मल्टी सेल्युलर। क्लियर है?
यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोरिंग देयर सेक्रीशन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, मतलब क्या है, अगर जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट टारगेट साइट तक जा रहा है किसी डक्ट के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन। लेकिन अगर सिक्रीशन है वो पहले ब्लड में जाएगा और ब्लड से फिर आपकी टारगेट साइट तक जाएगा, तब आप उसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एंडोक्राइन में आपकी सारी ग्लैंड्स आ जाएंगी, जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी, थायराइड आ जाएगी, पैराथायराइड आ जाएगी, थाइमस आ जाएगी, ये सब। लेकिन आपके एक्सोक्राइन में कौन कौन आ जाएगा, म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, एग्जैक्टली ये सारी चीजें आ जाएंगी। समझ में आ गया? इनके सेक्रीशंस को क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रीशन को हार्मोन्स। इतने पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम में दो या दो से ज्यादा होती है। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन में और किसी भी स्ट्रेसेस वगैरह में जो भी प्रोटेक्शन करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसमें हेल्प करेगा। सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन में तो लिमिटेड रोल होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट कहाँ पे है, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन में, बकल कैविटी में, फेरिंक्स में, एंड इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? अब इसके बाद जब आप बात करते हैं माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, पीसीटी और स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, लाइनिंग या कवरिंग बनाता है। फ्री सरफेस ऑफ द टिश्यू क्या करता है, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर आउटसाइड प्रेजेंट होगा। एंड उसके जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद अगर आप सेल जंक्शंस की बात करेंगे तो आपके तीन टाइप के सेल जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शंस, अडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन लीकेज नहीं होने देते हैं, अडहेरिंग जंक्शंस क्या करेंगे, सीमेंटिंग में हेल्प करें, और आपके गैप जंक्शंस क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, चीजों को एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाने में हेल्प करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। काम क्या करता है, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को लिंक करने में या ज्वाइन करने में, कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। समझ में आया? कंपोनेंट्स क्या क्या है, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस होता है, किससे बना हुआ होता है, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं, मास सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये वाले, या लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये वाले सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सारे सेल्स होते हैं किसमें, आपके कनेक्टिव टिश्यू में। इसके बाद फाइबर्स भी आपने पढ़ा था कि आपके जो सेल्स हैं जिनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, वो क्या करते हैं, फाइबर सिक्रीट करते हैं, और फाइबर्स आपके कोलाजन, इलास्टिन या रेटिकुलन तीनों के हो सकते हैं। फाइबर्स का काम क्या होता है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। दोनों, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर सकता है। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट, फाइबर्स क्या होते हैं, तीन टाइप के, कोलाजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर। कोलाजन में कौन सा प्रोटीन होता है, कोलाजन प्रोटीन। इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिन प्रोटीन। रेटिकुलर में क्या होता है, रेटिकुलन प्रोटीन। समझ में आ गया? उसके बेसिस पे कोलाजन फाइबर्स कैसे होते हैं, व्हाइट, इलास्टिन क्या होता है, येलो, रेटिकुलर क्या होता है, अगेन व्हाइट। सॉर्टेड है? चलिए नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में दो पढ़ना है, एरियोलर, एडिपोस। डेंस में भी दो पढ़ना है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में दो पढ़ना है, टेंडन एंड लिगामेंट। डेंस इरेगुलर अपना अकेला है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो पढ़ना है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो है, बोन एंड कार्टिलेज, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो है, ब्लड एंड लिम्फ। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? लूज कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं, सेल्स एंड फाइबर्स मैट्रिक्स में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जो मैट्रिक्स होता है ज्यादा होता है, और सेल्स और फाइबर्स उसके कंपैरिजन में कम होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। दो होता है, एरियोलर एंड एडिपोस। तो अगर एरियोलर की बात करोगे तो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, एंड एडिपोस भी कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन। फंक्शन क्या होता है, एडिपोस स्टोर फैट्स को स्टोर करता है, और एरियोलर क्या करेगा, एपिथेलियम के लिए एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? सेल्स क्या होते हैं, एडिपोस में स्पेशलाइज्ड एडिपोसाइट सेल्स होते हैं। एडिपोसाइट्स किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन स्टोरिंग दी फैट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये एनसीईआरटी का फिगर देख लेना, आपके एनसीईआरटी बोलती है कि जितनी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है जो अनयूज्ड हैं, वो आपके सारे किस में स्टोर हो जाते हैं, फैट्स में कन्वर्ट करके एडिपोसाइट्स में स्टोर हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में जो आपके फाइबर्स हैं वो मैट्रिक्स में सेल्स और फाइबर्स पैरेलली अरेंज हैं, इरेगुलर में पैरेलली अरेंज नहीं होता, रैंडम ओरिएंटेशन होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, डेंस रेगुलर में दो होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन किसको ज्वाइन करता है, बोन टू मसल। लिगामेंट किसको ज्वाइन करता है, बोन टू बोन। डेंस इरेगुलर कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी स्किन में। अगेन फिगर आइडेंटिफिकेशन देख लेना। समझ में आ गया? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें आ जाएंगी, बोन एंड कार्टिलेज। बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड एंड नॉन प्लायबल। कार्टिलेज का क्या होता है, सॉलिड एंड प्लायबल। सेल्स क्या होते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉन्ड्रोसाइट, बोन फॉर्मिंग सेल्स आपके ऑस्टियोसाइट्स।
लोकेशन देख लेना कार्टिलेज की, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स वगैरह, वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट बोन्स के बीच में, इन सब में क्या प्रेजेंट होंगे आपके कार्टिलेज। और बोन्स तो आपकी पूरे की पूरा सर से लेके पांव तक आपका स्केलेटल सिस्टम और पूरा आपका सपोर्टिव वो बना ही रहा है। मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन बना रहा है आपका, बोन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट कार्टिलेज क्या करेगा, लैक्यूने और लैमेले। हाँ एक और चीज सुन सकते हो, लैक्यूने क्या है, वो खाली स्पेस जहां पे आपका सेल प्रेजेंट था और मैट्रिक्स सिक्रीट होता है। लैमेले क्या होता है, सिर्फ बोन में जो आपका मैट्रिक्स होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, उन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को बोलते हैं लैमेले। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ बोन में। लैक्यूने दोनों में प्रेजेंट होंगे, बोन में भी कार्टिलेज में। लैक्यूने बेसिकली वो खाली जगह है जहां पे मैट्रिक्स वगैरह सिक्रीटेड और आपके कॉन्ड्रोसाइट और ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट कार्टिलेज क्या काम करेगा, इट हेल्प्स इन रेजिस्टिंग कंप्रेशन। उसके बाद जब आप बोन्स की बात करेंगे तो बोन्स में क्या हो जाता है, कैल्शियम की सॉल्ट्स और कोलाजन फाइबर्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि बोन में रिजिडिटी और स्ट्रेंथ आ जाएगी। समझ में आया? और लैक्यूने है क्या, जो अभी मैंने बोला, छोटी कैविटीज हैं जहां पे मैट्रिक्स और सेल प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो आपके किसी भी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। प्लाज्मा कॉम्पोजिशन अभी जस्ट पिछले पर करवा के आई हूँ, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होता है। और साथ ही साथ इकलौता ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या एब्सेंट होते हैं, फाइबर्स। कौन सा? सिर्फ ब्लड, दोनों। तो उसको दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखना मसल, मसल टिश्यूज क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, हमें इतना पता है। तो तीन टाइप की मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है। तो कार्डियक मसल्स बेटा जी आपके कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हार्ट में। उनके पास स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं, सेल जंक्शंस, जो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। उन सेल जंक्शंस को क्या बोलेंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद स्मूथ मसल क्या है, स्मूथ मसल्स में जो मसल होते हैं वो ऐसे टेपिंग एंड टेपर्ड एंड्स होते हैं उन दोनों के। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म शेप या फिर स्पिंडल शेप बोल देंगे उसको। ठीक है। सेल जंक्शंस उनको होल्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी होल्ड कर सकते, जरूरी नहीं है कि सेल जंक्शंस प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स में। स्केलेटल क्या है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? ठीक है, तो इसकी लोकेशन देख लेंगे। ओके। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे न्यूरल टिश्यू की, तो न्यूरल टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। लेकिन अगर आप न्यूरोग्लायल सेल्स की बात करेंगे तो न्यूरोग्लायल सेल्स क्या है, सपोर्टिव सेल्स हैं। ये उल्टा लगा है, ये उल्टा लगा है, क्रॉस और टिक। ठीक है। एक्साइटेबिलिटी किसमें प्रेजेंट है, और एक्साइटेबिलिटी किसमें प्रेजेंट नहीं है, न्यूरोग्लायल सेल्स में। ओके। नेक्स्ट न्यूरोग्लायल सेल्स क्या है, न्यूरल टिश्यू का मोर देन 50% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। फंक्शन क्या है, न्यूरॉन का कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई है उसमें उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करने का काम किसका होता है, न्यूरॉन का। और न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम किसका होता है, आपके न्यूरोग्लायल सेल्स का। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये सारे आपके रिविजन के लिए है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, ये दोनों चार्ट आपके रिविजन के लिए, इसको आप देख लेना। कॉकरोच स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच किसको बिलोंग करता है, एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। क्लास क्या है, इंसेक्टा। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। जीनस क्या है, पेरीप्लैनेटा। स्पीशीज क्या है, अमेरिकाना। ठीक है। साइज एंड कलर वगैरह आप देख लेंगे। मेन क्या है, नॉक्टर्नल होता है, और क्या है, ओमनीवोर्स होते हैं। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि पेस्ट की तरह बेसिकली काम करते हैं ये। ठीक है, हालांकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इनके एग्स को खाया जाता है, वो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो मैं आगे बताती। चलो ठीक है, उसने बोल दिया, चलेगा। बॉडी डिविजन्स क्या है, हेड में 6 सेगमेंट होते हैं, थोरैक्स में 3 होते हैं, एब्डोमेन में 10 होते हैं। तो बॉडी किस में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक है। मेल्स के केस में जो विंग है वो टिप ऑफ द एब्डोमेन के भी बियॉन्ड एक्सटेंड करती है मेल्स में। दिस इज अ फीचर ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को देखोगे तो जिसका विंग एब्डोमेन की टिप के भी बियॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका मेल कॉकरोच, और जिसमें नहीं कर रहा वो जाएगा आपका फीमेल कॉकरोच। क्लियर है? एक्सोस्केलेटन की बात करोगे तो हार्ड काइटिन प्लेट्स होती हैं, जिसका क्या नाम होता है, कलेक्टिवली उनको बोलते हैं स्क्लेराइड्स। तो डॉर्सल प्लेट्स क्या होती है, टर्गाइड्स। वेंट्रल क्या होती हैं, स्टर्नाइड्स। और लेटरल क्या होती हैं, प्लूराइड्स। तो उसको पढ़ लीजिएगा। और जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड किससे होती हैं, आर्थ्रॉइडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से। अगर आप इन सेगमेंट्स की बात करेंगे तो हेड में पहले कितने सेगमेंट थे, 6 एम्ब्रियोनिक स्टेज में। फ्यूज हो गए, कितने बन गए, 1। थोरैक्स में, एम्ब्रियो में भी 1, 3 है, और आपके अडल्ट में भी 3 ही है। लेकिन एब्डोमेन की बात करोगे तो एम्ब्रियो में क्या है, 20, लेकिन फ्यूज हो गए कितने रह गए, 10। समझ में आ गया?
तो टोटल आपके एम्ब्रियो में कितने सेगमेंट थे? 20 और आपके अडल्ट में कितने सेगमेंट थे? 14। सॉर्टेड है। चलिए नेक्स्ट क्या है? मॉर्फोलॉजी। अगर आप मॉर्फोलॉजी की बात करोगे यहीं से सब कुछ कर लेना। हमें पता है कि हेड के पास क्या होगा? वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज हो गए। ओमाटीडिया वगैरह होते हैं उनकी आंख में कंपाउंड आइज है, तो सिंपलेस्ट यूनिट क्या है? ओमाटीडिया। अप टू 2000 ओमाटीडिया होते हैं हर एक कंपाउंड आई में। क्लियर है? इसके बाद जब आप उनकी बॉडी की बात करेंगे, हेड में और एक चीज होती है, एंटीने होती है, फिलीफॉर्म एंटीने होते हैं। एंटीने क्या करेंगे? उनको एनवायरमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं कॉकरोच की, तो उसमें आपको प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स आता है। थोरैक्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, प्रो, मीजो, मेटा। प्रो का एक एक्सटेंशन होता है आगे नेक के फॉर्म में, जो क्या करता है? बॉडी को हेड से कनेक्ट करके रखता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रोनोटम या फिर नेक उसको बोल देंगे। क्लियर है? मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से वन पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं। मीजोथोरैक्स से जो विंग्स निकलेंगे उनको बोलेंगे टेग्मिना, एलिट्रा या मीजोथोरैसिक विंग्स। क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन का। डार्क ओपेक लेदरी विंग्स होते हैं। और जो मेटाथोरैक्स से निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे? हाइंड विंग्स। क्यों? क्योंकि वो पीछे की तरफ प्रेजेंट है। और मीजोथोरैक्स वाले को क्या बोल दोगे? मीजोथोरैसिक विंग्स। तो मेटाथोरैसिक वाले क्या हो जाएंगे? फ्लाइंग में हेल्प करेंगे, ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनियस होते हैं। ठीक है? लेकिन तीनों सेगमेंट ऑफ थोरैक्स से वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स निकलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। एब्डोमेन की अगर बात करोगे तो 10 सेगमेंट होते हैं। एक पॉइंट देख लेना, एनल सर्काई। एनल सर्काई तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। दैट इज अगेन अ फीचर ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है सारे बच्चे को? ठीक है। नेक्स्ट, हेड क्या होता है? ट्रायंगुलर इन शेप है और लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। कितने सेगमेंट से बना है? 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से बना है। समझ में आ गया? और क्या होता है? कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, क्या प्रेजेंट होता है? एंटीने प्रेजेंट होता है। एंटीने के पास क्या होता है? सेंसरी रिसेप्टर्स। आपने देखा होगा कॉकरोच जब चलता है वो टकराता भी नहीं है, टकराने से पहले ही लौट जाता है वापस। क्यों? क्योंकि उसके एंटीने के पास रिसेप्टर्स होते हैं। वो जैसे ही सेंस कर लेता है कि कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है आगे, तो वो वापस अपना रास्ता बदल लेता है। ठीक है? एंटीरियर एंड पे क्या होता है? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। क्लियर है? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स यहाँ पे देख लो। मैंडिबल है, मैक्सिला है, लैब्रम है, लेबियम है, और इसके साथ एक हाइपोफैरिंक्स होता है। मैंडिबल क्या है? अपर जॉ। मैक्सिला क्या है? लोअर जॉ। लैब्रम क्या है? अपर लिप। लेबियम क्या है? लोअर लिप। और एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोफैरिंक्स। क्लियर है इतना पॉइंट? अगला, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहां से राइज करता है? मीजोथोरैक्स। सेकंड पेयर कहां से करता है? मेटाथोरैक्स। तो विंग्स का ही डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जो पिछली बार पढ़ा के आई, अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा के आई हूं। ठीक है? नेक्स्ट, एब्डोमेन दोनों में ही क्या होता है? 10 सेगमेंट। अब ये चीज देख लेना, मेल में 9th 10th टर्गाइट, मतलब ऊपर वाली जो प्लेट होती है, और 9th स्टर्नाइन, ये मिलके क्या बनाते हैं? मेल का ब्रूड पाउच है, जेनाइटल पाउच। फीमेल्स के केस में 7th स्टर्नाइन बोट शेप्ड होता है, उसके साथ 8th और 9th मिलके क्या बनाता है आपका? फीमेल का जेनाइटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच। समझ में आ गया? नेक्स्ट, मेल्स के केस में जो आप यही वाली चीज इसमें लिखी है आप देख लीजिएगा, और ये जो डॉर्सल एनस और मेल जेनाइटल पोरा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट है कि मेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? वन पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको क्या बोलते हैं? एनल स्टाइल, व्हिच इज अ फीचर ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बिकॉज़ दे आर प्रेजेंट ओनली इन द मेल कॉकरोच एंड इट इज एब्सेंट इन द फीमेल कॉकरोच। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन एनल सर्काई दोनों के ही 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है? नेक्स्ट, आपका माउथ पार्ट्स मैंने आपको करा दिए कि मैक्सिला है, मैंडिबल है, लोअर लिप कौन है? लेबियम। अपर लिप कौन है आपका? लैब्रम। और एक मीडियम फ्लेक्सिबल टंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोफैरिंक्स। क्लियर है? ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको याद है इसका जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोरगार्ड, मिडगार्ड, हाइंडगम। वन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? बकल कैविटी होती है, ईसोफेगस होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? बकोफैरिंक्स, सॉरी बकोफैरिंक्स बोल रही हूँ, कॉकरोच याद आ, फ्रॉग याद आ गया, आई एम सॉरी। बकल कैविटी होती है, फैरिंक्स होती है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ईसोफेगस। फिर क्या आ जाएगा? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, क्रॉप। उसके बाद क्या आ जाएगा? गिजार्ड। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड में क्या होती है आपकी? काइटिनस टीथ होती है, 6 रोज ऑफ काइटिनस प्लेट्स, जो क्या करती है? क्रशिंग वगैरह में हेल्प करती है। क्लियर है? अब एक और चीज देखना, फोरगट और मिडगट के जंक्शन में क्या प्रेजेंट है आपके? हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक सीके। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, किसमें हेल्प करेंगे? डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन में। अगला, आपके मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में क्या प्रेजेंट है आपके? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। कितने होते हैं नंबर में? 100 to 150। किसमें हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन में। ठीक है? लोकेशन याद रखना इनकी। इसके बाद मीजेंटेरॉन का, मिडगट का दूसरा नाम क्या होता है? मीजेंटेरॉन। ठीक है? अब हाइंडगट, कॉकरोच का हाइंडगट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? इलियम, कोलन, रेक्टम। हमारे में पता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट। तो इसका बिल्कुल सॉर्टेड है, इलियम, कोलन, रेक्टम, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की, कैसा होता है ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। हार्ट क्या होता है, 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन में होता है। 13 चेम्बर में आप डिवाइड कर लो, 3 + 10, 3 कितना है थोरैक्स में, 10 कितना है एब्डोमेन में। इस तरीके से सेगमेंट्स डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है, और जो ओपन कैविटी वो क्या है, हीमोसील। समझ में आ गया। नेक्स्ट हीमोलिम्फ क्या है, उसके ब्लड को बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का डायग्राम देख लेना, वही है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और क्या होती है इसके पास एलईडी मसल्स होती हैं जो इसके हार्ट को किससे कनेक्ट करके रखती हैं, बॉडी वॉल से। समझ में आ गया। तो ये वाले फीचर्स आप देख लेंगे, ये वाले फीचर्स आप देख लेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉकरोच में रेस्पिरेशन कैसा होता है, कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट है, तो क्या होगा आपका ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल ट्यूब्स डायरेक्टली क्या करती हैं, टिश्यूज तक जाती हैं और आपकी गैसेस को पहुंचा देती हैं टिश्यूज तक। समझ में आ रहा है। कितने होते हैं आपके, अच्छा एक और चीज, इनके पास क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं। 2 + 8 डिवाइड कर लेना, 2 किसमें, थोरैक्स में, 8 किसमें, एब्डोमेन में। ठीक है, इसके बाद हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करेगा, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। कहां प्रेजेंट होते हैं, हाइंड गट और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है वो आप सुनना। इसके पास क्या होता है, सुप्राइसोफिंगर गैंग्लियन होता है ब्रेन के नाम पे। किसको ब्लड सप्लाई करता है, ये एंटीना और कंपाउंड आइज वगैरह को। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करोगे वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी की, तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये ऐसे सुप्राइसोफिंगर गैंग्लियन होता है। इसके पास नर्व कॉर्ड होती है, कैसी नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल है, डबल है और सॉलिड है, और ये आपस में किससे कनेक्टेड होती है, कनेक्टिव से। समझ में आ गया। तो कैसा नर्वस सिस्टम था इसका, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। क्या ये पॉइंट क्लियर है। बाकी इसके पास सेंस ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, एंटीना वगैरह, लेबियल पैल्स, ये सब होते हैं इसके पास। समझ में आ रहा है। विजन की अगर बात करोगे तो कॉकरोच के पास कैसा विजन होता है, मोजाइक विजन, जिसमें सेंसिटिविटी कैसी होती है, और रेजोल्यूशन कैसा होता है, हाई सेंसिटिविटी एंड लेस रेजोल्यूशन। और विजन कैसा होता है, नॉक्टर्नल विजन, रात में देखता है, साथ ही साथ मोजाइक विजन भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना पॉइंट, कोई दिक्कत परेशानी इतने में। तो इन्हीं सब का रेपिटेशन है, आप पढ़ लेंगे घर जाके इसको। ठीक है, आप प्लीज घर जाके इसको पढ़ लेना, पढ़ लोगे ना। ठीक है, यही सब मैं जितना बोल चुकी हूँ सब इसमें लिखा हुआ है। इसका टेक्स्ट मटेरियल मैंने आपको दे दिया, घर जाके पढ़ लेना। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। कहां पे प्रेजेंट है, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। समझ में आ गया। हर एक टेस्टिस से क्या निकलता है, 1 वास डेफरेंस, जो आगे जाके किसमें ऊपर करेगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। ठीक है, मेल कॉकरोच के पास एक और चीज होता है, 1 मशरूम ग्लैंड, जो कहां प्रेजेंट होता है, 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में। अब एक चीज आपको याद होगा कि जब जो कॉकरोच है, जब वो स्पर्म्स रिलीज करता है तो वो सिंगल स्पर्म में रिलीज करता है, स्पर्म को बंडल के फॉर्म में रिलीज करता है। तो वो स्पर्म का बंडल है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। अब स्पर्मेटोफोर 3 लेयर्ड होता है। लाइनिंग कौन बनाता है, पहली लाइनिंग किसने बनाई है, लॉन्ग टिब्यूल्स ऑफ द मशरूम ग्लैंड, दूसरी किसने बनाई, इजैक्यूलेटरी डक्ट, तीसरी किसने बनाई, फैलिक। तो ये 3 लेयर्ड स्पर्मेटोफोर कहां रिलीज हो जाता है, बॉडी के बाहर। समझ में आ गया। फिगर आप देख लेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है मेल कॉकरोच का, उसको क्या बोलते हैं, फैलोमियर या गोनापोफाइसिस। काइटिनस की प्लेट्स होती हैं, इसमें भी आपकी 5 चीजें होती हैं, लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर, स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर। वो सब याद कर लेना, 5 चीजें होती हैं। और यही जो मैंने आपको बोला किसके फॉर्म में रिलीज होते हैं, वो स्पर्मेटोफोर्स के फॉर्म में। इनिशियली जब स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से, तो वो कहां जाके स्टोर होते हैं, सेमाइनल वेसिकल में, और वहीं पे सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होंगे, और आपकी लॉन्ग टिब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड्स क्या करती है, पहली लेयर बना देती है। याद है आपको, डिटेल में प्रोसेस बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फीमेल कॉकरोच सिस्टम, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, आई एम सॉरी। ओवरी कहां प्रेजेंट होती है, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है। अगेन हर एक ओवरी में क्या होते हैं, 8 ओवेरियोल्स हैं, और हर एक ओवरी में से क्या निकलता है, एक ओविडक्ट निकलता है, और ओविडक्ट यूज करके क्या बना लेता है, कॉमन ओविडक्ट या फिर वेजाइना। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट, बोलिए। ठीक है, अब इसके बाद ओविडक्ट्स क्या यूज करती हैं, वेजाइना या कॉमन ओविडक्ट बना लेंगे, और
फीमेल कॉकरोच के पास क्या होता है, वन पेयर ऑफ स्पर्माथीका, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे, जो कहाँ ओपन करेगा, जेनाइटल चेंबर में। मेल कॉकरोच जो सोमैटोफोर को बाहर डिपॉजिट करता है वो फीमेल के स्पर्माथीका में डिपॉजिट करता है। तो स्पर्मेटोफोर ऑफ द मेल कॉकरोच या फिर स्पर्म फ्लूरो कहाँ आके स्टोर होता है, स्पर्माथीका ऑफ द फीमेल कॉकरोच, ठीक है। और उसके बाद साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बता सकता है मुझे कोई फटाफट, क्या होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? ऊथीका फर्टिलाइजेशन होता है, ऊथीका में सिक्रीट कौन करता है, ऊथीका, कोलैटरल ग्लैंड्स। अब यहाँ पे देखना स्पर्म्स किससे ट्रांसफर होते हैं, स्पर्मेटोफोर से। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ऊथीका। तो ऊथीका क्या होता है, एक डार्क ब्राउन कैप्सूल है, कौन बनाता है इसको, कोलैटरल ग्लैंड्स। याद है आपको कोलैटरल ग्लैंड्स बताया था, ठीक है। ऊथीका में बनता क्या है, ऐसे बेसिकली 9 to 10 ऊथीके बनते हैं, एक कॉकरोच एक बारी में बनाएगा, जिसमें 14 to 16 एग्स होते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद डेवलपमेंट स्टेज में आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो कॉकरोच का डेवलपमेंट है वो कैसा है, पोरोमेटाबोलिस डेवलपमेंट, और जो निम्फ है वो किसके जैसे रिजेंबल करते हैं, आपके अडल्ट के जैसे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। कॉकरोच कितनी बार मोल्टिंग करता है अडल्ट बनाने के लिए, 13 बार मोल्टिंग करता है। एंड लास्ट निम्फल स्टेज से जस्ट पहली वाली निम्फल स्टेज में क्या होता है, विंग पैड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ अडल्ट कॉकरोच के पास क्या होता है, विंग्स होते हैं। समझ में आ गया। फ्रॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग क्या है बेटा जी, कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम कौन सी क्लास है, एम्फीबिया। और राना है, उसने क्या बोला था, ठीक है। अच्छा किंगडम एनिमेलिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, किंगडम एनिमेलिया वो भी गलत नहीं बोल रहा है। और साइंटिफिक नेम क्या था, राना टिग्रीना। तो राना क्या है, जीनस, और टिग्रीना क्या है, स्पीशीज नेम। समझ में आ गया। अब इसके पास 2 लिम्स होते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। समझ में आया। एक और चीज, जो फ्रॉग की बॉडी होती है कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड एंड ट्रंक में। क्यों, क्योंकि उसका जो थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है वो फ्यूज होता है क्या बनाने के लिए, ट्रंक बनाने के लिए। और उसके पास नेक एब्सेंट होती है इसलिए उसको क्या, और टेल भी एब्सेंट होती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एन्यूरल। समझ में आ गया। 4 लिम्स में कितने डिजिट होते हैं, 4। हाइंड लिम्स में कितने होते हैं, 5। 4 लिम्स छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में, हाइंड लिम्स के कंपैरिजन में। 4 लिम्ब में वेबिंग नहीं होती, लेकिन हाइंड लिम्ब की अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से उसमें वेबिंग होती है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है उसको, स्विमिंग वगैरह में। अब एक चीज है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फीचर देखना। मेल कॉकरोच के पास एक तो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होती हैं, और उसी के साथ साथ दूसरा क्या होता है, मेल कॉकरोच के पास 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे नप्चियल पैड या कोपुलेटरी पैड होता है विच हेल्प्स इन कोपुलेशन। सो दिस इज अ फीचर ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है, पक्का। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, शॉर्ट, क्योंकि फ्रॉग क्या है, कार्निवोरस है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन क्या हो जाता है, रिड्यूस। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम पे 2 होती हैं, क्या क्या, बिल्कुल आप पढ़ लेंगे इसको घर जाके। बाइलोब टंग होती है, फूड कैप्चर हुआ कहाँ आएगा, फेरिंग्स में आएगा, स्टमक में पहुंच गया, डायरेक्ट मैंने स्टमक में पहुंचा दिया, ठीक है। स्टमक क्या रिलीज करेगा, HCl और गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा, क्या बनेगा, काइम बनाएगा। ये काइम कहाँ चला जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, डिओडेनम, इलियम एंड रेक्टम। समझ में आ गया। डिओडेनम में पहुंच गया। डिओडेनम में जब काइम पहुंचा है तो आपका गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करेगा, बाइल, और पैंक्रियास क्या रिलीज करेगा, पैंक्रियाटिक जूस। ये सब मिलके क्या बन जाएगा, घर जाके देखना क्या बनेगा, लिखाया था मैंने। चलो अब ये जो पूरा मिक्सचर बनेगा इसमें होगा क्या, पैंक्रियाटिक जूस किसमें हेल्प करता है, बोलस, बोलस नहीं बनेगा, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस इसमें हेल्प करता है। बाइल जूस हेल्प करेगा फैट के डाइजेशन में, पैंक्रियाटिक जूस किसमें हेल्प करेगा, प्रोटीन के, क्या, बाद में इधर आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। समझ में आ गया। उसके बाद डिओडेनम में आपका डाइजेशन हो गया, इलियम में क्या हो जाएगा आपका अब्जॉर्प्शन, और रेक्टम में क्या हो जाएगा आपका वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप घर जाके पढ़ोगे, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। एक और चीज है यही बता दे रही हूँ, फ्रॉग के पास क्या होता है, एक क्लोएका होता है विच इज द कॉमन चेंबर फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाँ। वो तो रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी ना बेटा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट यहाँ थोड़ी पढ़ाऊंगी। क्लोएका बताया है कॉमन चेंबर, यूरिनोजेनाइटल डक्ट अलग है। अब लोकेशन की बात करना, करता क्या है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम सर्दियों में, एक्सट्रीम विंटर्स में और एक्सट्रीम समर में ये क्या करता है, छुप के रहता है। तो समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन, विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, ठीक है।
रेस्पिरेशन किस किस तरीके से होता है, क्यूटेनियस भी हो सकता है स्किन के थ्रू, लंग्स बकोफैरिंजियल, ठीक है। तो इतने तरीके से इसके पास रेस्पिरेशन हो सकता है, स्किन के थ्रू भी होगा, लंग्स के थ्रू भी होगा और फिर बकोफैरिंज के थ्रू भी होगा, टैडपोल स्टेज में गिल्स के थ्रू भी होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो क्या होगा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 चेंबर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एडिशनल चेंबर्स होते हैं इसके पास, साइनस विनोसस, कोनस या ट्रंकस, आर्टेरियोसस। साइनस विनोसस क्या होता है, हार्ट के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे कौन होता है, ट्रंकस या कोनस आर्टेरियोसस। बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले साइनस विनोसस में जाएगा, फिर जाके हार्ट के राइट एट्रियम में जाएगा। सिमिलरली जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा तो बॉडी में जाने से पहले वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू निकल के कहां जाएगा, ट्रंकस या कोनस आर्टेरियोसस में, वहां पे जाके स्टोर होगा और तब जाके पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और फ्रॉग के पास क्या क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों होता है। समझ में आ गया? इसके फ्रॉग की बात करोगे तो इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं जिनके पास पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और साथ ही साथ क्या क्या प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती है, और लिम्फ भी प्रेजेंट होता है अलोंग विद द लिम्फेटिक चैनल्स एंड द लिम्फ नोड्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल कॉकरोच मैं आपको यही बता दे रही हूं। टेस्टिस क्या है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। टेस्टिस जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसके थ्रू आते हैं, वास डेफरेंस के थ्रू कहां आ जाएंगे, आपके किडनी में। किडनी में क्या होते हैं, बिडर्स केनाल, बिडर्स केनाल से स्पर्म्स कहां चले जाएंगे, आपके यूरेटर के थ्रू क्लोएका में जाके स्टोर हो जाएंगे। किडनी ने यूरिन भी बनाया तो यूरिन भी यूरेटर के थ्रू निकल के कहां जाएगा, क्लोएका में। तो क्योंकि यूरेटर के थ्रू आपके स्पर्म्स भी आ रहे थे और यूरिन भी आ रहा था, इस वजह से आपने क्या बोला था उसको, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गया? तो बिडर्स केनाल किसका फीचर है, आपके मेल कॉकरोच का फीचर है, उसको आप ध्यान से देख लेना। समझ में आ गया? और क्लोएका भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेते हैं पहले। कहाँ गया, हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आप डायग्राम देख लेना, ये फ्लो मैंने लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। अगर आप फ्रॉग की बात करोगे तो क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे बस स्किप हो गया मेरे से, एक छोटी सी चीज यहाँ पे, अगर आपको याद होगा मेल फ्रॉग के केस में जो किडनी है और जो टेस्टिस है उसके बीच में क्या होता है, फंक्शनल कनेक्शन होता है, स्ट्रक्चरली कनेक्टेड होती है, किसकी हेल्प से, मेसोर्कियम की हेल्प से। लेकिन फीमेल फ्रॉग के केस में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है ओवरी और किडनीज के बीच में। समझ में आ गया? ओविडक्ट निकलता है हर एक ओवरी से, सो 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट निकलता है, कहां पे ऊपर करेगा, क्लोएका में, और यूरेटर अलग आएगा। तो फीमेल फ्रॉग के केस में जो यूरेटर है, इट इज नॉट अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट बिकॉज़ इट इज कैरिंग ओनली यूरिन। ओवा कैरी करने का काम कौन कर रहा है, ओविडक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ओवरीज क्या है, ओवरीज बॉडी कैविटी, ओविडक्ट, क्लोएका एंड क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो एग का फ्लो अलग है और यूरिन का फ्लो आपका अलग होगा। समझ में आया आपको? तो मेच्योर फीमेल कितने एग्स ले करती है, 2500 टू 3100 ओवा ले करती है एक टाइम पे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और कहां पे होता है, पानी में। डेवलपमेंट स्टेज में टैडपोल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज इसलिए क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ में आ गया? एंड द टैडपोल विल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द अडल्ट। अब आप नर्वस सिस्टम का एक पॉइंट देख लेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा आपका, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में क्या आ जाएगा, आपकी नर्व्स, ठीक है, आ जाएंगी। इसके बाद फोरब्रेन में क्या आ जाएगा, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स एंड डायएंसीफिलॉन। ह्यूमन और क्या होगा, अनपेयर्ड डायएंसीफिलॉन है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स क्या है, पेयर्ड। समझ में आ गया? मिड ब्रेन में क्या होगा, ऑप्टिक लोब्स, और हाइंड ब्रेन में क्या होगा, उनकी सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या नहीं होता है, पॉन्स नहीं होता है। इसके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं और इसके पास 10 ही पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होती हैं। दोनों क्या होता है, 10 पेयर। समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसके बाद एक चीज और देख लेना, सेंसरी ऑर्गन्स के नाम पे क्या है, सेंसरी पैपिली है, टेस्ट बड्स है, नेजल एपिथेलियम है, सिंपल आई है, कंपाउंड आई नहीं होती। ईयर है, इसके पास सिर्फ एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स है विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टिम्पैनम। एंड एक्सटर्नल ईयर किसमें एब्सेंट होता है, फ्रॉग्स में। और एक और चीज आपको मिडल ईयर और इनर ईयर मैंने उसका लिखा दिया था, कॉल्यूमेला ऑरिस बोन होती है, बताया था, एक सिंगल बोन होती है कान में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक, एड्रेनल एंड गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स क्या है, टेस्टिस एंड ओवरी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बोलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा, ये चैप्टर भी खत्म होता है।